से। इसलिए कार्य करते चलो, नाम जपते चलो, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दो। और एक बार जब मन गोविंद के चरणों में लग जाएगा तो प्यारे आनंद आ जाएगा। माते, आपने पूछा मनुष्य को सबसे ज्यादा कष्ट कब और कहां होता है? तो हे माते, मनुष्य को जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट मातृगर्भ में होता है। और गर्भ 84 लाख योनियों के होते हैं। कब किस योनि में जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमेशा ऐसा कार्य करो कि कभी गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं आए। मातृगर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है। अनेक अनेक प्रकार के कीटाणु उसका भक्षण करते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु कैसे भी करके मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। और जब संसार में आता है, संसार के मोह पास में ऐसा बंध जाता है कि वो भगवान को भूल जाता है। और ये मनुष्य जन्म माते इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इस मनुष्य जन्म को लेकर के हम भक्ति कर सकते हैं, हम जप कर सकते हैं, हम तप कर सकते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, बड़ा ही सुंदर सांख्य शास्त्र का वर्णन बताया। लोकस्य मिथ्या विमतिरचक्षुषा स्थिरं प्रसूप्तस्य तमां स्तनेत्रये श्रान्तस्य कर्मा सन्विद्धया दिया त्वमाभिरासे परिपच्छलिद्यसे सीतां पलासे परिच्छिद्य पद्यसे। इसीलिए माते, प्रयास यही करना चाहिए कि कभी कोई ऐसा कष्ट ना हो जिससे मनुष्य मातृगर्भ में आए। बड़ा ही सुंदर सांख्य शास्त्र का वर्णन बताया। और सांख्य शास्त्र का वर्णन बता करके आज देखा कि अब मैया देवहूति भाव विभोर हो गई है। क्योंकि जब भाव की अंतिम गति होती है, जब भक्ति की अंतिम चरण में प्रवेश होता है व्यक्ति, तब उसकी नेत्र से केवल अश्रु बहना शुरू हो जाते हैं और कोई मार्ग नहीं बचता। जब भगवान का नाम लेते लेते आंखों से अश्रु निकलने लग जाए, भगवान की कथा सुनते सुनते आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग जाए, तो समझ लेना कि अब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब भगवान के नाम पे आंसू बहुत कम आते हैं। हवाल छोरा है, कछु है, जान लो, पूरा घर रोने लग जाएगा। और भक्ति में कितना भी नाम जप कर लो, एक आध ही ऐसा होगा जिसके नेत्रों से अश्रुधार बहेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, माता देवहूति सिद्धदा नाम की नदी बन करके बह गई। और करदम्ब जी ने अपना आसन विसर्जन करके और आज गंगा सागर में जाकर के आसन लगा लिया और वहां बैठ करके तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। राजन, इनका वंश यहीं तक रहा। अब मैं तुम्हें प्रियव्रत के वंश का वर्णन बताऊंगा, प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का वर्णन बताऊंगा। प्रियव्रतोत्तानपादो यथा दीवानुलम्यति। उत्तान माने ऊपर और पाद माने पैर।
जिसके पैर ऊपर की ओर हों उसको उत्तानपाद कहते हैं। और मातृगर्भ में हम सभी उत्तानपाद हैं, हम सबके पैर उल्टे हैं। उत्तानपाद की पत्नी सुनीता, सुनीति, और सुनीति जिसकी सुंदर नीति हो, मन में बड़ा सुंदर भाव रखती हो, जिसकी योजना बहुत सुंदर हो, लेकिन इनके यहां कोई बालक नहीं था। माता सुनीति कहती जाओ स्वामी दूसरा विवाह कर लो, लेकिन उत्तानपाद मना कर देते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद भ्रमण करने के लिए गए तो क्या देखते हैं, तादिन्द्रयन्ते यत पूर्वकल्पी, नदी के तट पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है और वो बालू के साथ खेल रही है। राजा उत्तानपाद कामासक्त होकर के पहुंचे, देवी क्या मैं आपसे विवाह कर सकता हूं? उस स्त्री ने कहा दूर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, आप उनसे आज्ञा ले लीजिए, यदि वो आज्ञा करते हैं तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। इसका नाम था सुरुचि। सुनीति माने भेद बुद्धि, जो सबको एक करके चलती हो, और सुरुचि माने अभेद बुद्धि, जो सबको अलग अलग करती हो। और कल भी बताया था, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सब मिलकर रहते हैं, छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता है, बड़ा भाई छोटे भाई का सम्मान करता है, उस घर में सदैव परिपूर्णता रहती है। और जहां आपस में बैर रहता है वहां विपत्ति ही विपत्ति रहती है। आज सुरुचि के साथ गंधर्व रीति से विवाह किया, और गंधर्व रीति से विवाह करके और जैसे ही महल में आए, सुनीति को पता चली, सुनीति ने सुरुचि के स्वागत के लिए सुंदर तैयारियां कर दी। और आज सुरुचि ने जैसे ही सुनीति को देखा, राजा से पूछ लिया ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी रानी है, पहली पत्नी है। बोले स्वामी जब तुमने पहले से विवाह कर रखा है तो तुम मुझे क्यों लेकर के आए? और जब तुम मुझे लेकर के आए हो तो इस महल में या तो ये रहेगी या मैं रहूंगा। ये शब्द जैसे ही सुनीति के कानों में पड़े, तुरंत घर को छोड़ करके जंगल में पर्णकुटी बना करके रहना शुरू कर दिया। और नारद जी आकर के कथा सुनाने लगे। परिणाम ये हुआ, 1 वर्ष के बाद सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया, और उधर सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया। सुनीति के बालक का नाम ध्रुव रखा गया, और सुरुचि के बालक का नाम उत्तम कुमार रखा गया। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों ध्रुव 5 वर्ष के हो गए और आज अपने संग के बालकों के साथ खेल रहे थे। तभी 2-4 बालक पहुंचे, ध्रुव से पूछा, ध्रुव तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कौन हैं? ध्रुव जी ने कहा, मुझे मेरी मां ने बताया है कि मेरे पिता परम पिता परमात्मा नारायण हैं, वो सबके पिता हैं, मेरे भी पिता वही हैं। बोले ध्रुव नारायण तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम्हारे पिता तो इस राज्य के राजा उत्तानपाद हैं। जैसे ही इतना सुना, आज ध्रुव के मन में लालसा जागृत हो गई, क्यों ना मैं अपने पिता से मिलकर के आऊं। और आज पिता से मिलने के लिए उत्तम कुमार के पास आज ध्रुव जी
राजमहल में पहुंचते हैं और क्या देखते हैं, उत्तम कुमार आज उत्तानपाद की गोदी में बैठे हुए हैं। और बालक की तो आदत होती है, जैसा दूसरा बालक कर रहा है वही करने लग जाएगा। गोदी में उत्तम कुमार को देखा, ध्रुव जी ने पास जाकर के अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और जैसे ही राजा उत्तानपाद ने उन्हें उठाने के लिए अपने हाथ नीचे किए, सुरची आ गई, हाथ पकड़ करके दूर कर दिया। ध्रुव, तू यहां और इस सिंहासन पर बैठना चाहता है? अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो सुन, जा पहले जंगल में तपश्चर्या कर, और जब नारायण प्रकट हो तब उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरची के गर्भ से जन्म दे। जब तेरा जन्म मेरे गर्भ से होगा तब तू इस गद्दी का अधिकारी होगा। 5 वर्ष का बालक रोते रोते आज सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने पूछा, ध्रुव क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? रोते रोते ध्रुव ने बताया, माँ आज मुझे पता चला कि मेरे पिता इस राज्य के राजा उत्तानपाद हैं, और जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे मिलने नहीं दिया। तू एक बात बता मां, वो भगवान कहां मिलेगा? मैं उस भगवान से मिलना चाहता हूं, उस नारायण के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे बता दे मां वो कहां मिलेगा। ध्रुव पहले बता तो सही, बात क्या हुई? बोले मां आज जब मैं अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए गया तो मुझे वहां से हटा दिया और मुझसे कहा गया कि अगर इस गद्दी पर बैठना है तो सुरची के गर्भ से जन्म लेना होगा, तब इस गद्दी का अधिकारी होगा। सुनीति की नेत्रों से अश्रु निकल आए। मैं समझ गई ध्रुव, तू जंगल में तपश्चर्या करने क्यों जाना चाहता है, क्योंकि तुझे सुरची की गर्भ से जन्म लेना है। मां मैं सुरची के गर्भ से जन्म लेने के लिए नहीं, तूने मुझे शुरू से बताया है कि परम पिता परमात्मा नारायण ही सबका पिता होता है। आज मैं इस शरीर के पिता से मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे गोदी में नहीं बिठाया। अब मैं संसार के परम पिता परमात्मा के पास जाऊंगा और उनकी गोदी में बैठने का प्रयास करूंगा, क्या वो मुझे अपनी गोदी में बिठाएंगे? इतना सुनते ही सुनीति ने ध्रुव को गले लगा लिया। बेटा तू कल वन में जाना चाहे तो आज चला जा, और आज जाना चाहे तो अभी चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। पर एक बात ध्यान रखना, अगर तुझे नारद जी मिल जाएं तो समझ लेना तुझे भगवान का दर्शन हो गया। जैसे ही इतना सुना, सुन करके स्तब्ध रह गए। बोले मां मुझे आज्ञा दे, अब मैं जाना चाहता हूं। सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दिया और आज ध्रुव जी प्रस्थान कर गए। है कोई ऐसी मां जो अपने 5 साल के बालक को जंगल में भेज दे, जो कह दे भगवान का भजन कर? अगर छोटा सा बालक भक्ति करने लग जाए तो माता तो कहने लग जाती हैं बाबा जी बनेगा क्या? पर है माता सुनीति जो छोटे से बालक को मोह पास से छोड़ करके जंगल में भेज रही है। बेटा चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। और आज ध्रुव जी जंगल में जा रहे हैं। किसी ने नारद जी से पूछा, नारद क्या तुमने कोई चेला बनाया है? नारद जी ने कहा, भैया चेला अभी तक तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ
अब ऐसा चेला बनाने जा रहा हूं जो पूरी त्रिलोकी में नाम करेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, आज नारद जी परीक्षा लेने के लिए आए हैं ध्रुव की। आकर के पूछा, ध्रुव कहां जा रहे हो? बोले जंगल में। जंगल में क्या करोगे? बोले भगवान का भजन। अच्छा, भगवान कोई खेल खिलौना है तो जंगल में जाओ, भजन करो और संग ले आओ। अरे अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तुम जंगल में भजन करोगे जाकर के? तुम्हें तो अभी माँ की गोद में बैठ करके भोजन करने की आदत है। जंगल में माँ कहाँ मिलेगी? वहां अगर कोई शेर चीता मिल गया तो एक समय का ग्रास बना जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, लौट करके घर चले जाओ। ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन, आपका परिचय? बोले मेरा नाम नारद है। बोले आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? मैं नारद क्यों नहीं हो सकता? बोले मेरी माँ कहती है कि जिसको एक बार नारद के दर्शन हो जाएं, उसको भगवान के दर्शन होने में देर नहीं लगती। और तुम कैसे नारद हो जो मुझे यहां से वापस भेज रहे हो? तुम नारद नहीं हो सकते। आज नारद जी ने ध्रुव जी को गले से लगा लिया, बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू परीक्षा में पास हो गया। जाओ, जाकर के ये मंत्र लो, इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना। और नारद जी उत्तानपाद के पास पहुंचे। अरे राजा उत्तानपाद, शर्म आनी चाहिए तुमको, तपश्चर्या तो तुमको करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारा बालक तपश्चर्या करने जा रहा है। उत्तानपाद लेने जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, ध्रुव लौट के आ जाओ, लौट के आ जाओ, तपश्चर्या करने के लिए मत जाओ। अब तक हम तुम्हारे लिए 1.25 सेर जौ का आटा भिजवाते थे, अब हम तुम्हारे यहाँ 5 किलो गेहूं का आटा भिजवाया करेंगे। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, अभी तो तपस्या शुरू भी नहीं की और 1.25 सेर से जौ का आटे से 5 किलो गेहूं का आटा हो गया। और जब तपश्चर्या शुरू कर दी तब क्या होगा? इतना कह करके आज मन में विचार करके कदम आगे की ओर बढ़ा दिए। उत्तानपाद ने फिर आवाज लगाई, अरे मैं तपस्या करूंगा, तुम राजगद्दी पर बैठना। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, अब तो जरूर तपस्या करूंगा, क्योंकि मंत्र मिलते ही आधा राज्य मिल गया, राजगद्दी मिल गई। और जब भगवान आ जाएंगे तब क्या होगा? उत्तानपाद ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ध्रुव जी लौट करके नहीं आए। और आज मधुवन में आकर के एक ध्रुव टीला नाम से जगह है, एक टीला बना हुआ था यमुना के किनारे। यमुना में स्नान किया और स्नान करके टीले पर आसन लगाया और आसन लगा करके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। ये भागवत का मूल मंत्र है और जो इस मंत्र का जाप करता है उसको भगवान के दर्शन होने में समय नहीं लगते, उसको गोविंद का दर्शन अवश्य हो जाता है। आज ध्रुव जी नेत्र बंद करके, हाथ जोड़ करके और अपने मन में भगवान की छवि बना करके और आज तपश्चर्या प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय गोपी जन बल्लभाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय गोपी जन बल्लभाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी ने पहले महीने की तपस्या प्रारंभ की और ध्रुव जी को जब भूख लगती कैत का फल तोड़ करके उसका भोग लगा लेते। जल पी करके दिन में 3 बार कैत का फल खाते, जल पीते और भजन में लग जाते। दूसरे महीने में 2 समय कैत का फल और जल पी करके भजन करने लगे। तीसरे महीने में 1 समय कैत का फल और जल पी करके भजन करने लगे। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब तो कैत का फल छोड़ दिया, केवल पत्ते खा करके भजन करने लगे। 5वें महीने में पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल पी करके भजन करने लगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदे नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदे नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंदे नंदनाय गोपी जन बल्लभाय। नंद नंदनाय गोपी जन बल्लभाय। नंदे नंदनाय गोपी जन बल्लभाय। नंद नंदनाय गोपी जन बल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो प्यारे छठवां महीना प्रारंभ हो गया और जैसे ही छठवां महीना प्रारंभ हुआ अब तो भोजन बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया, श्वास को रोक लिया, अंगूठे पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके वायु का पान करके भजन प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय प्यारो जन वल्लभाय। प्यारो जन वल्लभाय। ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। देवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हाँ जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय गोपी जन बल्लभाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो प्यारे जैसे ही ध्रुव जी ने सांस को रोका देवताओं में घुटन होने लगी। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे। बोले चिंता मत करो, मेरा छोटा सा बालक है, वो मेरी भक्ति कर रहा है, मैं जा रहा हूं और उसके दर्शन करके आ रहा हूं। भगवान ने कहा कि मैं उसके दर्शन करके आ रहा हूं। ध्रुव को जरूरत नहीं है दर्शन करने की, क्योंकि ध्रुव तो अपने मन के मंदिर में भगवान की छवि को बिठा करके केवल मन में दर्शन करके भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान आए और आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, देखो छोटा सा बालक कितनी सुंदर तपस्या कर रहा है। और ध्रुव जी हाथ जोड़ करके तल्लीन हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय गोपी जन बल्लभाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने देखा बहुत देर हो गई, मैं सामने खड़ा हूं लेकिन ध्रुव की समाधि नहीं खुल रही है।